नमस्कार शुक्ला, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज इस सीरीज की हमारी क्लास है तीसरी, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर से जरूर देखिएगा वीडियो सेक्शन में जा करके, ठीक है। सर्वनाम की अगर मैं बात करूं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब भी हम संज्ञा की जगह पर हम जब भी सर्वनाम यानी कि कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं वही सर्वनाम होता है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसको बहुत आसान तरीके से समझते हो। जैसे आपने कहा, जैसे मैं अगर किसी भी एग्जाम्पल लूँ, किसी भी एक स्टूडेंट का नाम लूँ कि लक्ष्मी मेरी स्टूडेंट है और लक्ष्मी अपनी क्लास की टॉपर है और वो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती हैं, तो मैं बार बार अगर मैं कहूँ लक्ष्मी मेरी स्टूडेंट है, लक्ष्मी अपनी क्लास की टॉपर है और लक्ष्मी बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हैं, तो मैं बार बार एक ही नाम ले रही हूँ। तो यानी कि इसको इजी बनाने के लिए सर्वनाम का यूज करा जाने लगा। संज्ञा की जगह पर यानी लक्ष्मी की जगह पर हम यह है वह है इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि तुम है, हम है, आप है, उसका ये सब कुछ सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं, मैं लिखना पसंद करती हूँ, मैं जया लिखना पसंद करती है भी कह सकती थी, पर मैंने कहा मैं लिखना पसंद करती हूँ, मतलब मैं हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। इसी की तरह अगर मैं कहूँ मुझे संगीत बहुत पसंद है, तो मुझे की जगह मैं कोई नाम भी कह सकती थी, ठीक है। तो मुझे क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़िए, वह कल माँ के साथ बाजार जाएगी, आपने कहा वह जाएगी, तो वह क्या हो जाएगा हमारा, वह हमारा हो जाता है सर्वनाम। उसने मुझे फोन किया था, उसने क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, उसने क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर्वनाम हो जाएगा। आगे, मेरे पास एक बुक है, ये भी हमारा सर्वनाम होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण संज्ञा के भेद पे आ जाइए। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो मुख्यतः आपके 6 ही भेद होते हैं, इसके अंतर्गत भी आपके कुछ भेद होते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले भेद के साथ। पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कहोगे निश्चय, निश्चय का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को लेकर के 100% श्योर हो, आप कंफर्म हो। दरवाजे पे कौन आया है, आपको पता है कि बबली बुआ है, चिंटू मौसी है, चिंटू भैया है, ठीक है। तो आपको जब पता है, आप निश्चित, आप कंफर्म है कि आखिर कौन आया है दरवाजे पे, दरवाजे पे बेल बजी, आप बिल्कुल पता है कि हाँ भाई ये वही है। तो जब आप कंफर्म हैं, या फिर आप जैसे कह देते हैं, आपने कहा ये मेरी पेंसिल है, आप एकदम कंफर्म हो कि भाई ये जो पेंसिल है वो मेरी ही है। जैसे आप कभी आप श्योर होते ना कि वो तो मेरी ही है, बाद में आपको पता चलता है कि नहीं भाई वो आपकी नहीं थी, ठीक है। तो यह मेरी पेंसिल है, यह मीना की ड्रेस है, वह सीता की ड्रेस है, वह घर बहुत दूर है। तो जब आप बिल्कुल कंफर्म हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसी के साथ जैसे आप कहते हैं यह वह ये वे, ये सभी कुछ क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक में आ जाता है। अगर मैं अनिश्चय की बात करती हूँ, अनिश्चय का मतलब होता है जब आप निश्चित नहीं हैं, जब आप कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने कहा कि दरवाजे पे कोई आया है, जब आप कहते हैं कोई कुछ इस प्रकार की चीजें कहते हैं, जैसे आप कहते हैं कोई तो है जो मुझे देख रहा है, या आप कहते हो कुछ लोग खुशी से नाच रहे थे, आपने कह दिया सभी बच्चे स्कूल जा रहे थे, बहुत लोग यहाँ जमा हो गए, मुझे थोड़ा पानी दे दो। यानी कि कोई कुछ, अभी, सभी, बहुत, थोड़ा, ये सभी क्या है, अनिश्चित है। सभी में आपको नहीं पता कि आप कितनी की बात कर रहे हो, अनिश्चय संख्यावाचक, अनिश्चयवाचक की बात हो रही है। ओके, जब आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि कितने लोग थे, कौन था, कोई था, कुछ लाए हैं, क्या लाए हैं पता नहीं, बहुत, कितना पता नहीं, ठीक है, थोड़ा मालूम नहीं, कितना, ठीक है। तो जब भी आप अनिश्चित होंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा भेद होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में सीधा सा तात्पर्य होता है जब आप सवाल पूछते हो, कोई, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, किसको, ये सारे शब्द क्या होते हैं आपके, सभी प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे तुमने कहा तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, इस प्रकार के जो सारे शब्द होते हैं, जब आप कहते हैं कौन, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, वहाँ कौन गिरा था, यहाँ क्या रखा है, ठीक है। जैसे बेल बजी, माता जी ने कहा, मम्मी ने कहा बेटा देखो जरा कौन है, तो आपने कहा कोई आया है, तो वो अनिश्चय था। मम्मी ने पूछा कि कौन है, तो मम्मी प्रश्न कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है हमारा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़िए निजवाचक में। निजवाचक की बात, निज समझते हैं क्या होता है, निज हम कहते हैं प्राइवेट, क्या कहते हैं, प्राइवेट, हम कहते हैं ना निजवाचक, निजी मामला है, ये हमारी प्राइवेट लाइफ है, आप कृपया करके इस लाइफ से, हमारे उससे दूर रहे।
ठीक है। तो जब भी याद रखना कि जब भी आप इसको समझने की या मैं कहूँ पहचानने की जो ट्रिक है वो बहुत आसान सी है, वो यही है कि जब आप खुद की बात करते हो, जब आप खुद के बारे में बात करते हो, आप खुद, मैं, स्वयं, स्वतः, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं स्वयं कर लूंगी, मैं स्वतः कर लूंगी, मैं, आप, खुद, इस प्रकार के जहाँ जहाँ शब्द आपको देखने को मिलेंगे आप क्या लगाएंगे, निजवाचक सर्वनाम वहां पर आपको लगाना होता है। जैसे आपने कहा मैं अकेला ही कार साफ कर लूंगा, वह स्वयं स्कूटी से चली जाती है। तो जब आपने ये कहा कि मैं अकेला ही कर लूंगा, आपने कहा वह स्वयं चली जाएगी, मैं स्वतः कर लूंगा, तो ये सब निजता को प्रदर्शित करता है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम यहाँ हो जाता है। ठीक है, जैसे आप अपना काम खुद कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संबंध। संबंध का मतलब होता है जब भी दो वाक्यों का आपस में रिलेशन आप दिखाते हो। रिलेशन, जैसे आप कहते हैं ना कि जो पढ़ेगा वही पास होगा, जैसे करोगे वैसे ही भरोगे, सीधी सी बात है। जैसे को तैसा, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करोगे वही भरोगे। तो इस प्रकार की जो चीजें आप कहते हैं, जो, वो, जैसा तैसा, जो, सो, ये सब एक दूसरे के बीच रिलेशन को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। जैसे आपने कहा तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, इसका रिलेशन इसके साथ दिखा रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल दिखा रहा है। तो तुमने जो कार मांगी थी वह यही कार है। ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। अगला, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये सब कुछ आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और एग्जामिनर ये पूछता भी है, तो इस बात को ध्यान देना है कि कहाँ पर आपका संबंधवाचक है। जैसे आप जो है, सो है, जिसने है, उसने है, जहाँ है वहाँ, ये सारे जब भी शब्द देखोगे तो ये सब संबंधवाचक को प्रदर्शित करता है। राइट, आगे बढ़िए। अगला आ जाता है पुरुषवाचक, और मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में हमारे तीन पुरुष होते हैं, तीन होते हैं। एक देखो, एक बात बताओ, मैं सिंपल आपको एक डायग्राम बना के समझाना चाहूँ तो एक बात बताइए, कोई भी तीन इंसान ही होता है ना, कोई भी बात होती है वो तीन की ही होती है। ये बात आप मुझसे शायद अग्री करें कि तीन इंसान की बात होती है। ये पहली है, ठीक है, ये दूसरी है, ये तीसरे हैं। समझिए, ये है चिंकी, ये है मिंकी और ये है रिंकी। ये तीन सहेलियां, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमेशा तीन सहेलियों में जब बात होती है, समझो ये इसकी इतनी ज्यादा खास सहेली नहीं है। अब ये है कौन है, ये समझिए कि ये है प्रथम पुरुष। पुरुषवाचक में आपके तीन होते हैं। प्रथम होता है जिसे आप उत्तम कह देते हो, मध्यम होता है और अन्य होता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। ओके, समझिएगा, ये होगी प्रथम, ये हो गई मध्यम, समझ लो बीच में है तो ये होगी मध्यम, और ये हो गई अन्य, यानी कि तीसरी इनकी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा कि पार्टी हुई, रिंकी आई है ब्लू कलर की ड्रेस पहन के और रेड कलर की एकदम चटक सी एकदम लिपस्टिक लगा करके। अब पार्टी में जैसे ही रिंकी की एंट्री हुई, चिंकी और मिंकी आपस में बतिया रही थी दोनों दोस्त से कि हाँ मतलब गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब जैसे ही रिंकी की एंट्री होती है, ये दोनों दोस्त आपस में क्या शुरू करती हैं, आपस में बातें शुरू कर देती है। चिंकी कहती है कि भाई उसको, रिंकी को देखो जरा, उसके साथ ये जो ब्लू कलर की ड्रेस में रेड लिपस्टिक पहनी वो कुछ अच्छी नहीं लग रही है ना। तो आपने इसने क्या किया, वक्ता यानी कि चुगली करनी शुरू की। ये थी भैया वक्ता। सुनी किसने बात, एक कोई बोलता है तो दूसरा सुनता है ना, जैसे मैं वक्ता हूं तो आप श्रोता हैं। ठीक है, तो मध्यम यानी बीच में कौन फंसा भैया, श्रोता कौन हुई, आपकी श्रोता हुई मिंकी। तो याद रखिएगा कि जब इसकी बुराई कर रही है, ये कह रही है कि उस पर रेड लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही, कह रही है हाँ बहन तुम सही कह रही हो। ठीक है, और ये इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, मस्त पार्टी में अपने गोलगप्पे खा रही है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि इसके बारे में क्या बात हो रही है, इसको पता ही नहीं है कुछ, ये मस्त गोलगप्पे एंजॉय करे। तो याद रखना, आप कहते हैं जब भी बात आती है इनकी, तो ये होते हैं तीन, एक होता है हमारा उत्तम पुरुष, एक होता है मध्य और एक होता है हमारा अन्य पुरुष, यानी कि तीन पुरुष होते हैं। जिसे उदाहरण, जैसे मुझे पता था कि कल तुम घर आओगी, आपने कहा मुझे क्या हो गया यहाँ पे, मुझे क्या हुआ आपका, ये हुआ उत्तम पुरुष। तुम आओगी
किसकी बात हो रही है? मध्यम की बात हो रही है, किसी अन्य की बात ही नहीं हो रही, तीसरे की बात नहीं हो रही। तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होते, 3 होते हैं इसमें। तीनों को आप समझें। अगर उत्तम में क्या होता है, मैं खाना खा रहा हूँ, हम खेलने जा रहे हैं, मैं है, हम है, ये सारी चीजें आपकी उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष में आती है। मध्यम की बात करते हैं तो हम हमेशा तुम को कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, आप कैसे हैं, इस प्रकार की चीजें, तुम्हारा घर कहाँ है। तो जब भी आप तुम्हारा, तुम, आप, आपका, इस प्रकार की बातें कहते हैं तो ये सब आपका मध्यम पुरुष होता है। अगला आता है अन्य पुरुष। अन्य में जब आप किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हो जो कहीं ना कहीं वहां पर उस समय है ही नहीं, ठीक है, कि वह गाना गा रहा था, वह कहाँ गया है, वह क्या कर रहा है, उसको तुमने बताया था कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो होती हैं अन्य पुरुष में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा सर्वनाम को। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चीज़ें मैंने बहुत आसान तरीके से रखी समझाने के लिए। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।